नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये या दरोगा मेंस का स्पेशल हिंदी पेपर है। सेट नंबर 3 है। आप सभी ने सेट नंबर 1 और 2 देखे होंगे। इसमें 70 क्वेश्चन है और जो एडीओ को देखते हुए और दरोगा मेंस में भी हिंदी आता है, इसको देखते हुए ये तैयार किया गया है स्पेशल हिंदी पेपर। तो आप सभी दीजिए। इसी तरह इसी चैनल पे एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आप सभी देखिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर भी करा दिया गया, 10 मॉक टेस्ट, तो आप सभी देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी एडीओ का चल रहा है 12 PM में क्लास, आप सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए। उसमें स्कोर कितना आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तिजोड़ लंघन। उत्तिजोड़ लंघन किसमें दिया है? ऑप्शन क्या है? बी है, उत्तिजोड़ लंघन। ये कौन सी संधि है पूछा जाए तो? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृजोड़ आनंद। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसमें कौन सी संधि है पूछ दिया जाए तो? यन संधि है। कौन संधि है? यन संधि है। तो यन संधि में कल भी बतला दिए थे, हर्ष ई दीर्घ ई मिलके क्या बनता है? यो बनता है। हर्ष ई दीर्घ ई बन के क्या बनेगा? यो बनेगा। हर्षु दीर्घ उ बन के क्या बनेगा? ये बनेगा व बनेगा। री का क्या बनेगा? री का र बनेगा। इसी तरह क्या है? ये यन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। यह स्वर संधि नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ये गुण संधि कहलाएगी। क्या होगा? गुण संधि होगा। अ या आ के पश्चात या हर्षी दीर्घी या हर्षु दीर्घु री के बाद ये सबको मिला के क्रमशः क्या बनेगा? ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। ये दोनों के मिला के क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ये दोनों मिला के क्या होगा? ओ होगा। ये क्या कहलाएंगे? गुण संधि कहलाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र। तो देवेंद्र का क्या बनेगा? देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। इसमें क्या कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ये जिज्ञासु होगा। क्या होगा? जिज्ञासु। जिसको जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी कृति का अर्थ होता है। ये कृति का अर्थ क्या होगा? ये होगा रचनाकार होगा। क्या होगा? ये कृति मतलब रचना, तो इस कृति का मतलब क्या होगा? रचनाकार होगा। क्या होगा? रचनाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली अली का क्या होगा सही? भोरा सखी। क्या होगा? भोरा सखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचरिक शब्द का अर्थ है। तो पंचरिक शब्द का अर्थ क्या है? भोरा। क्या है? भोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ये अर्क है। क्या है? अर्क क्या है? अनेकार्थक शब्द है। अर्क का क्या होगा? सूर्य होगा, इंद्र होगा। ये क्या है? अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्र शब्द का समानार्थी है। तो विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। या बोल सकते भूदेव, ब्राह्मण, भूदेव, महिषूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो जल्दी भी पर्यायवाची शब्द है, जलनिधि भी है, जलधाम भी है। तीनों क्या पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? अमर्ष। क्या है? अमर्ष है। क्या है? अमर्ष है। वैमनस्य का क्या होगा? शत्रुता। क्या होगा? शत्रुता। संताप मतलब क्या होगा? इसका पर्यायवाची दुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ शब्द का विलोम शब्द। तो सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ का दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सुक्कल का विलोम है? सुक्कल का विलोम क्या होगा? कृष्ण। सुक्कल का विलोम शब्द कृष्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितव्ययी का विलोम शब्द डैश होता है। मितव्ययी का विलोम शब्द क्या है? अपव्यय। क्या है? अपव्यय। क्या होगा? अपव्यय होगा। अल्पव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? बहुव्यय। क्या होगा? बहुव्यय। कृपण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदार या दानी। उदार या दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना में कौन सा प्रत्यय लगा है? अर्चना में प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? ये पीछे लगता है, अना लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा? अना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्रयुक्त उपसर्ग नहीं है, प्रत्यु है। क्या है? प्रत्यु। एक सेकंड, प्रत्युत्पन्न में प्रति शब्द है। क्या है? प्रति शब्द है, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ये अति है, अति जोड़ अंत, अत्यंत होता है। अति क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है। एक शब्द क्या है? तत्सम है। उन्हें चिहित कीजिए। इनमें से चिहित करना है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? दिव्य भी है और अर्थ भी है। तो क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। दो है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है?
देशज शब्द कौन सा है? कतोरा। क्या है? कतोरा शब्द क्या है? देशज है। ये अन्य देशज शब्द क्या क्या होगा? अन्य देशज शब्द जैसे चिड़िया हो गया, ठुमरी हो गया। ये दोनों क्या है? गोबर और घोड़ा, ये है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका है? ये अंग प्रोछा का। अंगोछा किसका तद्भव शब्द होगा? अंग प्रोछा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योग रुग्ध शब्द है, योग रुग्ध शब्द कौन सा इनमें से? जलज। क्या है? जलज। जलज क्या है? योग रुग्ध शब्द है। योग रुग्ध शब्द क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रुद्ध विशेष हो जाता है उसे क्या कहते हैं? योग रुद्ध शब्द कहते हैं। तो जलज का क्या होगा? जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में उत्पन्न होने वाला क्या होगा? कमल होगा। क्या होगा? कमल होगा। जिस तरह लंबोदर को क्या बोलते हैं? लंबा है उधर जिसका गणेश। क्या होगा? लंबा है उधर जिसका गणेश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अच्छे तो आप है, मैं कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छा तो आप है, अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। इसमें क्या करना है? तुलना कर रहा है। तो तुलना करने में क्या है? आपसे की गई है ना, क्या आएगा? अपादान कारक। कल ही बतलाए थे तुलना हो, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। तो कौन सी विभक्ति में आता है? पांचवी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाक्य छाती है। तो कर्ता कारक कौन सा है? मोहन खाता है, शीला को रोटी खिलाओ, राम श्याम शाम को मत आना। तो ये क्या कर्ता कारक है? मोहन खाता है। इसमें देखिए चेंज हो जाएगा। तो मोहन क्या है? कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बहुत कम बरसात होने के लिए ये अल्प वृष्टि। ऑप्शन क्या है? ए है अल्प वृष्टि, बहुत कम वर्षा होने के लिए। अतिवृष्टि मतलब क्या है? अधिक वर्षा होने के लिए। क्या? अत्यधिक, अत्यधिक वर्षा होने के लिए अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा होने। अनावृष्टि मतलब वर्षा न होने का, वर्षा का बिल्कुल, वर्षा का बिल्कुल ना होना, ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृतिवाचक का वाक्य बताइए। कृतिवाचक का वाक्य क्या है इसमें? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें क्या है? कृतिवाच है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो कृतिवाच है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वाक्य भूतकाल का है? इनमें से भूतकाल का वाक्य कौन सा है? ये होगी तो भविष्यत काल हो गया। उसने खाना खाया तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। तो भूतकाल, यदि वह जाता है तो मैं भी जाता, ये क्या है? भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें एक शब्द का एक वचन है, इनमें एक शब्द का एक वचन है, तो कौन सा है? सनत्ती है। सनत्ती क्या है? एक वचन है। दर्शनगण क्या है? ये बहुवचन है, बहुवचन है। ये प्राण भी क्या है? बहुवचन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? क्या पूछा गया है? पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट क्या है? पुल्लिंग नहीं है। बनावट क्या है? पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? उपयुक्त में से कोई संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। तो संयुक्त क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसे कुछ न कुछ, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, तो निम्न में अव्यय कौन सा है? ये आहा है। क्या? आह। तो ऐसे शब्द जिनमें क्या हो? लिंग हो, वचन हो, पुरुष कारक आदि के कारण कोई क्या हो? विकार नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। कोई विकार नहीं हो लिंग वचन कारक के कारण तो उसे अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उचित क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो किन वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो उसने कार बेच दी, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्या है? उसने कार बेच दी। क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो किस कोटि का है? ये गुणवाचक मीठा क्या है? उसका गुण बतला रहा है कैसा है? तो मीठा अमरूद है। कैसा है? मीठा अमरूद है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के हैं। एक कौन सा है? गुणवाचक। 4 प्रकार के क्या विशेषण है? 4 प्रकार के। एक गुणवाचक हो गया, एक परिमाणवाचक है, एक क्या व्यक्तिवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक भी एक क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। एक क्या है? सार्वनामिक है। सार्वनामिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इनमें से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सज्जन दुर्जन सुकुमार, ये क्या है? विशेषण। ये तीनों क्या है? विशेषण है। ये तीनों क्या है? विशेषण है। पूछा गया क्या? विशेषण नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किस प्रकार का कोई सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं हो गया, तो क्या है? मैं सर्वनाम है। तो सर्वनाम कितने हैं? तो 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। कितने सर्वनाम है? सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है पूछा जाए एग्जाम में? तो 6 भेद है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द? तो उपयुक्त में से कोई शब्द नहीं है जो भाववाचक शब्द नहीं है। ये सब क्या है? भाव दिखलाता है। ममता, समता, कटुता, इसमें क्या है? भाव दिखलाने का काम कर रहे थे, इसे भाववाचक शब्द कहते हैं। कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जो भाववाचक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या है? उपयुक्त में से कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सा होगा? अच्छोहीनी। क्या है? अच्छोहीनी शब्द क्या है? शुद्ध है। ये क्या राजमहल नहीं होता? इस तरह से लिखा जाएगा राजमहल। राजमहल। कोमलांगिनी नहीं होता है, क्या होगा? कोम कोम लांगी होगा। क्या होगा? कोम लांगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्म के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इस समय? तो इस समय क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किस चिन्ह का? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह इस तरह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ये लौ है। क्या है? लौ है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण जीव का अग्रभाग वत्स को स्पर्श करती है तथा वह श्वास जिनके दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। तो जिसमें हिंदी और माना में क्या आएगा? लौ ध्वनि क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई शब्द दंत वर्ण दंत नहीं है। तो दंत क्या होगा? ये सब क्या दंत है? तो दंत है, लौ दंत है, दो दंत है, सौ भी होगा, ये दंत होगा, नो भी होगा, ये दंत है। तो ये सब क्या दंत है? पूछा गया दंत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। कितने स्वर है? 3 स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में क्या है? पिछले क्लास में भी लिखाए थे, अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री है। दीर्घ स्वर में क्या है? तो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है,
फिर क्या है, ए आई ओ औ है, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। प्लूट में क्या है, ओम केवल आता है, जो संस्कृत में है, हिंदी शब्द में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला आंचल किस विधा की रचना है? मेला आंचल, तो मेला आंचल क्या है, एक उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है। तो मेला आंचल के लेखक कौन है पूछ दिया जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु है। क्या है इसके लेखक? लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शासन का कवि कौन है? तो ज्ञान मार्गी शासन का कवि कौन है? कबीरदास है। कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा का, तो कबीरदास। सूरदास पूछा जाए तो किसके है ये कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि है। किसके हैं? कृष्ण भक्ति। किसके हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। शाखा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि है? तो जायसी किस धारा के कवि है? तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के है। किसकी है जायसी? प्रेम मार्गी भक्ति धारा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि किसे माना जाते हैं? ये अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या गया है? एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पद के नीचे क्वेश्चन दिया गया, उनको हल करना है। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिससे हृदय में उसका जन्म होता है। हृदय में जिसका जन्म होगा उसी को सबसे पहले क्या है? जलाया जाएगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। क्या है? साकार मूर्ति है। ईर्ष्या और द्वेष की क्या? साकार मूर्तियां हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कहाँ सुनने वाले मिले हैं कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। देखते ना बहुत आदमी क्या रहते हैं, ईर्ष्या से भरे रहते, वो अपने किसी के सामने बात उतने करते हैं, दम किसी से रूड में बात करेंगे, ईर्ष्या बहुत दिखलाते हैं। तो स्रोत मिलते हैं, उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े होशियारी के साथ एक एक कांद इस ढंग से सुनाते हैं। क्या है? उनके ग्राम यानी फोन बजने लगते हैं और होशियार से क्या करते हैं? एक एक कांद इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। यानी कोई भी विश्व के कल्याण है ना, उसको छोड़ के कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, यानी वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ईर्ष्या छोड़ दिए तो क्या है? सुकर्म का आरंभ किए हैं तो आगे की ओर क्या है? बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। यह भी अगर वे निंदा करने में समय या शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। सही बात है। कोई आदमी किसी का निंदा करना, बुराई कर रहा है तो उसका स्थान कहाँ? बहुत नीचे जा रहा है, सोच उसका गलत हो रहा है। यदि कोई किसी को बधा रहा है तो क्या? आगे की ओर जा रहा है, तो उसका स्थान क्या है? अलग हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है? ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। क्या है? ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है।
सबसे पहले वो क्या है, उसी को जलाती है जिसे हृदय में उसका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय शब्द का क्या अर्थ है? ये लक्ष्य, क्या ध्येय? लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिलजी उड़ाई जा गई है। क्या है? खिलजी उड़ाई गई है, प्रशंसा थोड़ी होगा, खिलजी उड़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावयुक्त शब्द, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। इनका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? आई वॉज ओवर ज्वाइड। क्या है? आई वॉज ओवर ज्वाइड, मैं उल्सित था, नहीं, मैं खुशी से ऊपर था, नहीं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये क्या है? मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। क्या होते हैं? वरिष्ठ से कनिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को कार्यालय सदैव प्रेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता है? जब कोई, क्या बोला गया? का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता है? ये समय पर काम नहीं हो। क्या है? समय पर काम नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा गाथ का पूरा, आंख का अंधा गाथ का पूरा, तो लोकिक्त का सही अर्थ क्या है? इनका सही अर्थ क्या है? मूर्ख क्या है? मूर्ख धनी। क्या होगा? मूर्ख धनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं परित्यन करने पर ही काम बनता है। क्या है? स्वयं परित्यन करने पर ही क्या है? काम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलिन आज्ञा काहे न धोआई, दोलिन आज्ञा काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सी अलंकार है? तो रूपकांति सयोक्ति अलंकार है। तो रूपकांति योक्ति क्या है? अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप का मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द कौन सा है? सा क्या है? वाचक शब्द है। ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चली गई, सारंग की ओत सारंग, झीनो पायके सारंग कई गई चोट, इसमें कौन सा अलंकार है? विद्यमान का है। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओत सारंग, झीनो पायके सारंग कई गई चोट, कौन सी अलंकार है इसमें? इसमें यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, इसी का क्या अर्थ क्या है? अलग अलग। सारंग का अर्थ क्या? अलग अलग। इसमें कौन सी अलंकार है? यमक अलंकार। देखिए सारंग यहाँ भी है, सारंग यहाँ है, सारंग है, सारंग है, सारंग है, सारंग है, तो सारंग का क्या बार बार उपयोग किया गया है, इसका मतलब क्या होगा? अलग अलग। तो इसका क्या है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रयास अलंकार क्या है? अनुप्रयास अलंकार है व्यंजन की आवृत्ति। क्या है? व्यंजन की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो विस्म है। क्या है? विस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा इनमें से?
ये शौक है, क्या है, शौक है। करोन का अस्थाई भाव क्या है, शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये क्या है, अशुद्ध है। क्या है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। क्या है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें। उसने मान लिया कि दोष उसका, दो वाक्य है कि जोड़ा गया है दूसरे वाक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो सरल वाक्य में क्या करना, परिवर्तित करना है। उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, क्या बोला है, मैं विदेशी हूं। तो सरल वाक्य में क्या होगा, उसने अपने आप को विदेशी बताया, क्या बताया, उसने अपने आप को विदेशी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है, कंकर पत्थर में कौन सी समास है, यह है द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास या द्वंद्व समास बोलिए। तो द्वंद्व समास किस लिए होगा, यदि किसी संयुक्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह पर और अथवा या एम लगता है, क्या लगता है, अथवा या एम लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार में कौन सा समास है, तो राज दरबार में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा संभव में कौन सा समास है, ये अव्ययीभाव समास है। कौन सी समास है, यह विभाव समास है। इस समास का प्रथम पद क्या होगा, प्रधान तथा अव्यय होता है। तो यह क्या है, अव्यय तथा संज्ञा के योग बनते हैं, इसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे क्या होगा, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन होगा। अनुरूप क्या होगा, रूप का योग होगा। ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है। आप सभी इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्त तक। और इसी चैनल पे एडीओ का भी जीके जीएस कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे आपका ज्ञानबिंदु और एडुटेरिया का दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप सभी देखिए, अच्छे स्कोर आएगा। क्वेश्चन सरल तरीके से कराया जा रहा है, सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ, जीके का भी। क्या है इस क्वेश्चन का, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं क्या, अज्ञात शत्रु, सॉरी, क्या है, अजात शत्रु है, अज्ञात लिखा हुआ, ये क्या है, अजात शत्रु, ऑप्शन बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ प्ले लीज है, ये एडीओ का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्लेलिस्ट है बना हुआ। आप 10 गो मॉक टेस्ट कराया गया, आप दे सकते हैं, इंग्लिश में भी आपका स्कोर कितना आ रहा है चेक कर सकते हैं। ये जीके जीएस है, एडीओ का मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स भी है, प्लेलिस्ट है, अच्छे अच्छे प्रश्न कराए गए, आप सभी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।